नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में सभी का स्वागत करता हूं। आज है 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार संडे है और रविवार होने के कारण सरकारी काम, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी नौकरी वाले सभी आज आराम के मूड में हैं, यानी कि ये काम तो नहीं होंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है और जो भद्रा लगी हुई थी वो भद्रा शाम को 6:50 पर समाप्त हो जाएगी। आज श्री पार्श्वनाथ जी की जयंती जैन समाज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल शाम को 4:07 पे शुरू होगा और शाम को 5:25 पर समाप्त होगा। और दोस्तों, आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 10:59 पर लगेगा और दोपहर 12:16 पर समाप्त होगा। तो आइए चलते हैं आज के कुंभ राशि की दिनचर्या कैसी होने की संभावना है। पिछले 2 दिन तो आपके खराब चले गए। आज का दिन पिछले दिनों से सबसे ज्यादा कठिन है। प्रातः काल से ही मन अशांत, उदासीन से मतलब अकेले रहना पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद है, ज़्यादा शोर, ज़्यादा लाइटें पसंद नहीं है, तेज म्यूजिक पसंद नहीं है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। मन इतना अशांत है कि अंदर ही अंदर पता नहीं जैसे गम का सागर हो। चुप बैठे हैं, किसी से कोई फालतू बोल रहे हैं ना कुछ। सुबह उठे, गुमसुम से उठे, धीरे धीरे अपने काम करे और धीरे धीरे नाश्ता पानी किया, अपने काम पे गए। पता है कि आज कुछ तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मन इतना अशांत है कि जी करता है दुनिया से दूर चले जाए। ये वास्तविकता होती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वास्तव में उस आदमी का दिल करता है कि मैं भाग जाऊं कहीं पे। लेकिन दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। मां जगदम्बा की कृपा है। मेरे उपाय करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि उदासी तो मैं दूर कर दूंगा। क्या समझे? मेरे उपाय करने से होगा। लेकिन आज ये सारी कहानी क्यों है? ये कहानी इसलिए है कि चंद्र महाराज अपने ही नक्षत्र में है और वो खुद बहुत ही अशुभ स्थान में बैठे हैं। तो ये कहानी यूं घट रही है। मन, माया, माता, मित्र, कर्मचारी सब धोखे के, अर्थात धन लाभ होने की संभावना कम है, धन संबंधी ठगी, धोखा होने की संभावना ज्यादा है। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। क्या समझे? मन साथ नहीं दे रहा, उदासीन हो गए हैं। आपको कुछ पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आ रही, सकारात्मकता नजर ही नहीं आ रही। जहां पर भी थोड़ी बहुत उम्मीद बनती है वहां मन कहता है कि नहीं, ये मत करो। वो अंदर से डरा देता है, तो मन साथ नहीं दे रहा। माया का हाल तो पता ही लग गया कि धोखा होने की संभावना है तथा दवा, डॉक्टर, बीमारी पे धन खर्च होना है। मित्र, आज उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली आपकी ग्रह चाल ऐसी है, आपके मित्र, सगे संबंधी कोई आपका साथ नहीं दे रहे। यहां तक कि माता जी का भी स्वास्थ्य खराब है, लेकिन जहां माता जी का आपको समर्थन चाहिए वो समर्थन भी नहीं मिलेगा। कर्मचारी आपकी आंखों के सामने बढ़िया काम करेंगे, आपके हटते ही सब बिगाड़ देंगे। क्या समझे? कार्यों में भी या तो काम है ही नहीं, और है तो उसमें सिर्फ भाग दौड़ के ही रह जाएंगे। और होता है यार, जब मन अशांत होना तो कुछ करने का दिल नहीं करता, पहली बात। फिर शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। जब वो नेगेटिव होता है तो उसके आसपास भी सारी घटनाएं नेगेटिव होने लग जाती है। अशुभ समाचार आना, अशुभ समाचारों का मिलना।
लेकिन ये सारा टाइमिंग जितना भी है बेड टाइम रात 9:41 तक है। उसके बाद जो लोग रात के काम करते हैं, रात में व्यापार करते हैं, रात में कुछ किसी भी प्रकार का खाने पीने का या कुछ यात्रा वगैरह का, उनके लिए दिन शानदार है, मतलब रात शानदार है। रात का टाइम आपका लाजवाब है। कुंभ राशि, एक तो कंफ्यूजन, उदासीनता। उदासीनता कैसी होती है? जब आप किसी को देखते हैं बिल्कुल वो गुमसुम सा नजर आता है, कहते दोस्त क्या बात है, उदास क्यों है, हमें भी बता दे उदासी, क्या पता हम तेरी मदद कर दें, ऐसा होता है ना। लेकिन आज तो दोस्त भी नहीं पूछ रहे। आज का दिन बहुत ही नेगेटिव है, नकारात्मक। ये 2 दिन निकल गए, ये तीसरा दिन सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय नहीं होगा। अरे महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो धूप छांव का खेल है, ग्रह सितारों की कहानी धूप छांव का खेल है। कैसे? आप सड़क पे चलते हो, पैदल जा रहे हो, कितने % आपको छांव मिलती है? मुश्किल से 5%। ऐसे ही होता है ना। वो अलग बात है कि छोटी छोटी गलियां हैं तो वो अलग मैटर है। वैसे अगर खुली सड़क पे जा रहे हो तो कितनी छाया मिलेगी आपको? 5%, मैक्सिमम 5%। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारा जीवन है। संघर्ष है 95%, सुख है 5%। अगर 95% सुख हो जाए तो आप खुद ही सुसाइड कर लोगे, पता है आपको। कुछ करने को ही नहीं होगा, इसलिए मर जाओगे कि क्या करना जी के। वही रोज का संघर्ष है तो आप जीते हो। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। किसी को भी दे दो। आज का दिन कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाग्य उदय नहीं होगा। व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी है, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, किसान, मजदूर, सबके लिए आज का दिन कठिन है। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, कल से स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है जो अभी तक ठीक नहीं होके दे रहा। और आज भी वही कंडीशन है। आज तो सुबह उठते ही कंफ्यूजन चालू हो गया, क्या बनाऊं नाश्ते में, ये पहला सवाल। मतलब उदाहरण दिया है मैंने। कितना कंफ्यूजन है कि नाश्ते में क्या बनाएं। किसी ने कह दिया परोठे बना लो आलू के, तो आलू के परोठे नहीं बने, आलू की सब्जी रोटी बन गई। कहने का मतलब कंफ्यूजन। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, जो हालात सबके साथ है वो इनके साथ है। जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मन, माया, मित्र, माता, कर्मचारी, सभी की तरफ से दुखी है। खुद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद अपनी माता जी की बहुत चिंता है। होनी भी चाहिए, मां तो मां होती है भाई। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मन भी आज अच्छा नहीं है। मनपसंद टीवी प्रोग्राम आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। मनपसंद भोजन है, नहीं अच्छा लग रहा। पढ़ाई में तो फिर कहां से मन लगेगा। युवक युवतियां थोड़ा नर्वस है, उदास है। हारने की, अभी हारे कहां है आप? अभी हारे कहां है? अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई तो हार कहां से गए? तो हार की सोचते क्यों हो यार? चींटी को देखा आपने? कभी बैठो उसके बिल के पास, फिर उसको काम करते हुए देखो, तब समझ में आएगा। वो हारती नहीं कभी भी। आप हार गए, कमाल है, अभी खेल शुरू नहीं हुआ और हार गए। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, थोड़ा सा घर का माहौल, माताजी का स्वास्थ्य, संतान का स्वास्थ्य, खुद उदासीन, कोई बड़ी गंभीर समस्या पिछली पुरानी, उसने दोबारा से जन्म ले लिया। और हो सकता है ये समस्या किसी संपत्ति विवाद को लेके हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। संपत्ति विवाद या फिर कोई पुरानी कोई ऐसी रिश्तेदारी जिसमें कभी कोई कहा सुनी हुई होगी, उसने दोबारा से जन्म ले दिया। 2 कारण हो सकते हैं। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण,
स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सादा सरल भोजन लेना था ना। कल मैंने कहा था सादा सरल भोजन लो, सादा सरल भोजन लिया होता तो स्वास्थ्य ठीक रहता, और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मन भी ठीक नहीं रहता। हो सकता है आज आपने छुट्टी मार ली, क्या समझे, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, और आप काम पे हैं तो आप अनमने ढंग से काम कर रहे हैं। कुल मिला के कुंभ राशि के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव डे है। एक तो शनि महाराज सामने बैठे हैं, चंद्रमा शनि आमने सामने हो गए, कुंभ राशि के स्वामी है। तो क्या कहता है, दूध में शराब मिलाओगे तो दूध का क्या हाल होगा। कहने का मेरा मतलब, शराब बुरी चीज है, दूध अच्छी चीज है, दूध फट जाएगा, यही होगा ना। तो अच्छी चीज फट गई, तो आज वही कहानी है और कुछ नहीं है। तो आज के दिन को सुंदर सुखद बनाने के लिए मेरे भाइयों, लकड़ी का चप्पल, लकड़ी का पटरा, लकड़ी का कुछ भी हो, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, सर से लेके पांव के एक एक अंग पर दूध को मलो, जैसे तेल मालिश करते हैं ऐसे पूरी बॉडी पे लग जाना चाहिए। और ये सारी कार्रवाई करनी है लकड़ी के पटरे पे खड़े होके, बैठ के, कैसे भी, पांव का तलवा जमीन को नहीं लगना चाहिए। उसके बाद ऑफ वाइट या क्रीम कलर के वस्त्र धारण करो। आपके घर के नजदीक भैरव मंदिर है, कम से कम 800 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 8 किलो दूध, या 8 पैकेट, आधी आधी किलो वाले 8 पैकेट भी ले सकते हो, कच्चा दूध लेकर भैरव मंदिर में जाएं, भैरव बाबा के चरणों में वो दूध अर्पण करें। दूध अर्पण करने के बाद वहां कम से कम 20 मिनट जरूर बैठें। मैं हमेशा बैठने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो बड़ी सकारात्मक होती है, और भैरव बाबा तो भूतों की सरकार है। काशी में काल भैरव, उज्जैन में काल भैरव, बाबा भोलेनाथ के मुख्य गणों में से बाबा भैरवनाथ है, भैरव बाबा। भूतों की सरकार, यानी कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जब आप वहां 20 मिनट बैठेंगे, भैरव बाबा का जाप करो, नहीं तो बाबा भोलेनाथ का जाप करो, हर हर महादेव। हर बोले तो कष्ट, हर को हरने वाले महादेव, हर हर महादेव। वहां जाप करो बैठ के, भैरव बाबा का नहीं करना तो बाबा भोलेनाथ का करो, लेकिन 20 मिनट बैठो। भैरव बाबा आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेंगे। मुझे ये पता है, आपका काम बने ना बने, धन लाभ हो ना हो, लेकिन यह है कि धन नष्ट नहीं होगा। स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो बहुत मामूल सा। कहने का तात्पर्य, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 1000 रुपये फीस ली, 5000 के टेस्ट बता दिए। अब ये उपाय करने से क्या होगा, आप केमिस्ट के पास गए, 2-4 रुपये की गोली ली, ठीक हो गए। उपाय यही काम करते हैं, क्या समझे। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मानसिक लाभ मिलेगा, धन नष्ट नहीं होगा, काम बने ना बने, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। उपायों का ये काम है। तो भैरव बाबा के चरणों में जो भी आपकी मनोकामना है वो वहां रखें। और जो विदेश में रहते हैं उनको भी दूध लगा के नहाना चाहिए। और भैरव मंदिर नहीं है तो दूध जल प्रवाह करें, नहीं कर सकते तो भैया बैठ के बाबा भोलेनाथ का, नहीं तो ओम भैरवाय नमः का जाप करें। एक माला जरूर करें, आपको भी काफ़ी संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ जरूर मिलेगा। राम राम, सीताराम।